हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रोफेशनल कोर्स के साथ अपना बीकॉम भी कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर सा कमेंट आया था बच्चों का कि सर एक बात बताइए, सर मैं सीए फाउंडेशन में हूं तो सर मैं अपना सिलेबस को, सीए फाउंडेशन का सिलेबस को मैं बीकॉम के साथ कैसे मैनेज करूं। मेरे भैया मेरी दीदी जो पहले इस पुराने सिलेबस में पढ़ती थी वो मेरे को कही थी कि सीए फाउंडेशन के का जो ट्यूशन पढ़ेगा तो तेरे को बीकॉम का क्लासेस करने की दरकार नहीं पड़ेगा, बीकॉम ऐसे ही हो जाएगा। बट सर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो बहुत सारा अंतर है, बहुत सारा वेरिएशन है। सर इसको कैसे मैनेज करें, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको वही शेयर करने वाला हूं। मैं शेयर करने वाला हूं हाउ टू मैनेज योर बीकॉम विद सीए और सीएमए फाउंडेशन। यदि आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो, ध्यान से सुनिएगा। आपके इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बीकॉम के साथ साथ आप सीए और सीएमए फाउंडेशन के पेपर को कैसे मैनेज करोगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बात करूं पुराने सिलेबस की, यदि मैं अकॉर्डिंग बात करूं, पुराने जो सिलेबस था आपकी भैया और आपकी जो दीदी आपको बोलती थी कि सीए फाउंडेशन के ट्यूशन से आपका ये कवर हो जाएगा, अभी के पूरा का पूरा सिलेबस जो है पूरा का पूरा कंप्लीटली चेंज है। और आज की सिनेरियो में एकदम कंप्लीटली आप कह सकते हो कि पहले के कंपेयर में पूरा का पूरा चेंजेस आ चुका है। तो यहां पे आपको मैनेज करना आना चाहिए, एक बेस स्ट्रेटेजी के साथ मैनेज करना आना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हम लोगों का दोनों पैरेलली चले। आपको पता है कि हम लोग दोनों में से किसी भी कोर्सेज को कहीं पे भी किसी के भी साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम लोग यदि मेरे लिए जितना इंपॉर्टेंट सीए सीएमए फाउंडेशन है उतना ही इंपॉर्टेंट बीकॉम भी होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बीकॉम में सप्ली पिछली बार बहुत सारे बच्चों का आया। तो सर आपको दोनों चीज को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि आप इस दोनों सब्जेक्ट को कैसे पैरेलली मैनेज करोगे। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं आपको बताता हूं। यहां पे मैंने आप लोगों के लिए दोनों सब्जेक्ट का एक दोनों कोर्सेज के सब्जेक्ट्स के का हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स है आपके बीकॉम में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है सीए या फिर सीएमए में। यदि मैं बात करूं सीए और सीएमए के फाउंडेशन में, आप देखोगे तो आपका पहला पेपर आता है अकाउंट्स। चाहे आप सीए हो या फिर सीएमए कुछ भी हो, आप अकाउंट्स आपका सबका है। सर इकोनॉमिक्स है, लॉ है, मैथ्स है, ये चार सब्जेक्ट आप सीए फाउंडेशन और सीए फाउंडेशन में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है सर, यस सर। नाउ यदि मैं बीकॉम के बारे में बात करूं तो बीकॉम में आप देखोगे तो बीकॉम में भी आपका 7 सब्जेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के आपके सिलेबस में 7 सब्जेक्ट है। 7 में क्या क्या सर, पहले अकाउंट्स है, फिर इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ईडी। सर इंग्लिश भी है, हाँ इंग्लिश भी है। ईडी का मतलब सर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, और एक सब्जेक्ट है आपका ईएनवीएस। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है और यहाँ पे आपके 7 सब्जेक्ट है, 7। तो सर मैनेज कैसे होगा सर। ये पुराने समय में क्या हुआ करता था, आपकी दीदी और भैया जो जिन्होंने आपको बोला वो सही बोले, क्योंकि पहले के सिलेबस में क्या था, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का लॉ था, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका मैथमेटिक्स था, तो क्या होता था, मैनेज हो जाता था। बट आज के समय में सिचुएशन एकदम अलग है। देखिए यहाँ पे आपका अकाउंट्स, यदि मैं बात करूं पहले अकाउंट्स के बारे में, अकाउंट्स जो सीए फाउंडेशन में आप पढ़ते हो तो पूरा का पूरा अकाउंट्स आप बीकॉम के लेवल पे कंप्लीट कर सकते हो। बट मैं बताता हूं आपको, सीए फाउंडेशन का पूरा अकाउंट्स आप यहां से मैनेज कर सकते हो। मतलब कि सीए फाउंडेशन का पूरा अकाउंट्स आप बीकॉम आराम से कर सकते हो, जब सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स अच्छे तरीके से किए हो तो। बट ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना, बीकॉम के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देने की दरकार नहीं है। बस खाली इतना ध्यान रखना, आप क्या कीजिए, मेरा जो मैथ्स है, जिसमें मेरा जो बुक है ना आपका अकाउंट्स का बुक है, अकाउंट्स का बुक जो है उस बुक में बहुत सारे ईएस के क्वेश्चंस है, खाली ईएस के ही क्वेश्चंस है। एटलीस्ट कम से कम आप सीए फाउंडेशन में जब क्लासेस कर रहे थे, करने के साथ साथ उस सारे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर लेना। आपको बीकॉम के लिए एक्स्ट्रा कोई एफर्ट देने का दरकार नहीं है। सर वो बुक कहां से मिलेगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाके ज्वाइन हो जाइए, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उस ग्रुप में सारा का सारा नोट्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अकाउंट्स जो है आप यहां से मैनेज करोगे, बट हाँ आपको बस बेसिकली ईएस के क्वेश्चंस को आपको करने होंगे। ईएस के क्वेश्चंस के लिए मेरा जो बुक है वो इनफ है, इसके अलावा और बीकॉम में कुछ एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं। तो अकाउंट्स का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेकंड आपका इकोनॉमिक्स है। सर इकोनॉमिक्स वो उसके रिगार्डिंग मैं बात करूं, यदि फाउंडेशन के रिगार्डिंग, तो इकोनॉमिक्स जो था वो आपका एमसीक्यू था। सर यहाँ पे भी एमसीक्यू है? नहीं, यहाँ पे एमसीक्यू नहीं है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, मतलब लिख के आंसर देना होगा।
ओके सर, बट हाँ ये बात है कि 50 मार्क्स का ही है, कोई दिक्कत नहीं, 50 और 25 मार्क्स का है। तो सर इकोनॉमिक्स भी आप यहां से मैनेज कर लोगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं। सीए फाउंडेशन में जो इकोनॉमिक्स था वो पूरा का पूरा मैनेजेबल है बीकॉम के साथ, आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट देने की दरकार नहीं है। सर उसको सर थ्योरेटिकली कैसे करूं मैं बता दूं आपको, अलग से कोई बुक मत पढ़ो, मैं बताता हूं आपको, अलग से कोई बुक पढ़ने की दरकार नहीं। आपको करना क्या चाहिए, आपको मेरा एक हैंड रिटन नोट्स है इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, आप उस इकोनॉमिक्स का जो भी हैंड रिटन नोट्स है मैं उसी पर्टिकुलर ग्रुप में मैं आपको सेंड करने वाला हूं, आप उस ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको इकोनॉमिक्स का भी हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा, बस आपको उससे पढ़ना है और आपका डिस्क्रिप्टिव वाला इकोनॉमिक्स भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लिया। अब आते हैं लॉ। देखिए लॉ सीए फाउंडेशन में है, सीए फाउंडेशन में, बट आपके बीकॉम में कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। मैथ्स सीए फाउंडेशन सीए फाउंडेशन में है, बस बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर्स में कहीं पे भी नहीं है। इट मींस कि आपका ये जो दो सब्जेक्ट्स है ये आपको सिर्फ और सिर्फ अलग से सीए फाउंडेशन के लिए ही पढ़ना है, आपको बीकॉम में उसको कोई मदद मिलने वाला नहीं है। आइए, तो सर अब तो ये हो गया, आपको लॉ एंड मैथ्स को तो अलग से पढ़ना पड़ेगा। सर यहाँ पे आपका दो सब्जेक्ट हो गया, बट और से सब्जेक्ट क्या है? देखिए इंग्लिश एक एमसीक्यू पेपर है, आपको इंग्लिश के लिए अभी एफर्ट देने का दरकार नहीं है, बस एग्जाम के टाइम पे बस इंतजार कीजिए। एग्जाम जब आएगा ना, एग्जाम जब इंतजार कीजिए उसके 15-20 दिन पहले बस मेरे इंग्लिश के सारे लेक्चर को देख लीजिएगा और मेरे एमसीक्यू के पेपर्स को सॉल्व कर लीजिएगा, वो आपका काम हो जाएगा। तो इंग्लिश के लिए अलग से कोई एफर्ट देने का दरकार नहीं है, मैंने आपको 3 सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दिया। अब आते हैं ईडी, प्रिंसिपल मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और ईएनबीएस, ये जो 4 सब्जेक्ट्स है ये कंप्लीटली अलग है, आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा। हाँ, उसमें से आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप पढ़े हो क्लास 12 में, बट इसके अलावा आप ईडी, सीवी और ईएनबीएस आपने नहीं पढ़ा। तो अब इसको कैसे मैनेज करोगे मैं बताता हूं। देखिए आप बेसिकली आप यदि सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप सेल्फ स्टडी कर लो। सेल्फ स्टडी कैसे करोगे सर? ईडी का नोट्स, प्रिंसिपल मैनेजमेंट का नोट्स, ईएनबीएस का नोट्स, कंसिस्टेंट वैल्यूज का एक टच एंड पास नोट्स। टच एंड पास मैं बताता हूं, टच एंड पास मतलब आपको बहुत शॉर्ट में 15-20 पेज, 50 पेज, 30 पेज, 25 पेज मैंने पूरा का पूरा नोट्स को डाला है। उस पर्टिकुलर बुक से आप उसको सेल्फ स्टडी पढ़ के खत्म कर लीजिए। सर फिर भी सर मेरे को एक सपोर्ट का दरकार है, मैं बताता हूं आपको। हम लोगों ने एक अलग से एक बैच लॉन्च किया है जो मात्र 499 का है, 500 रुपए का। कितना बताइए? मात्र 499 के लिए। ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली सीए या फिर सीएमए कर रहे हैं और वो बीकॉम भी कर रहे हैं। तो उनको क्या चाहिए? सप्लीमेंट चाहिए। सप्लीमेंट मतलब ये 4 सब्जेक्ट का चाहिए, ये 4 सब्जेक्ट का एक सप्लीमेंट्स मिल जाए, उनका काम हो जाए। तो सर अकाउंट्स में भी कुछ मदद मिल जाएगा, एकदम अकाउंट्स में मदद मिल जाएगा। बट हाँ, आपको इस पर्टिकुलर कोर्स को इन्वॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको सीए या फिर सीएमए फाउंडेशन का आपको एडमिट कार्ड, आप जो एग्जाम देने वाले या फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको मेरे को देना पड़ेगा, तब मैं आपको उसका फीस जो है 499 है। सर मैं सिर्फ बीकॉम करना चाहता हूं, सिर्फ बीकॉम कर रहा हूं, तो सिर्फ बीकॉम यदि करना चाहते हो तो आपको पता है 2500 रुपीज पूरा का पूरा ऑल सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट मिल रहा है। बट मैं बताऊं, यदि आप सीए फाउंडेशन के हो तो पक्का से ये वाला एनरोलमेंट जरूर से करो। क्यों? उससे क्यों फायदा होगा? उससे ये फायदा होने वाला है, आप लोगों का बीकॉम से रिलेटेड कोई डाउट्स रहेगा ही नहीं। सारा का सारा वीडियो मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा, ईडी से लेके पीएम, कंस्टिट्यूशनल वैल्यू, सीएनबीएस। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है, बस कल इस वीडियो को देख लो, आपका काम हो जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है? वीडियो को देख लो, कैसे बस सीए फाउंडेशन क्लास कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आप आधे घंटे का देखो, जो मैंने वो जो कोर्स कंस्ट्रक्ट किया ना, आधे घंटे, 45 मिनट, 30 मिनट, 32 मिनट, इस तरीके का वीडियो है। कोई बड़ा वीडियो मैंने आपको बनाया नहीं है। तो आपको ये उस टाइम पे भी आप पढ़ सकते हो जब आप सीए फाउंडेशन के क्लासेस कर रहे हो और उसके बाद थोड़ा सा थक चुके, थोड़ा सा आराम चाहिए, उस रेस्ट में आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है? आई होप आपको मैंने ये वीडियो में बहुत कुछ आपको बताया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिएगा और उस सारे फ्रेंड्स को जरूर से शेयर कीजिएगा जो बेसिकली सीए फाउंडेशन के साथ साथ बीकॉम भी कर रहे हैं। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।